हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार तिवारी, अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आए दिनों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम बहुतायत में देखा जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल फोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लगातार झुके रहने की वजह से या गर्दन इस तरह से झुकी रहने की वजह से सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में गैप बढ़ता है और कुछ वर्टिब्रास के बीच में प्रेशर बढ़ जाता है। इसके वजह से गर्दन में दर्द होना, आंखों की रोशनी पर असर पड़ना, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या होना, लोगों के स्वाद में फर्क पड़ जाना, कंधों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, यहाँ तक कि थायराइड की समस्या और हृदय से संबंधित समस्या और लंग्स की प्रॉब्लम जिसमें श्वास की समस्या होती है, ये समस्याएं, हाथ का शून्य हो जाना, पैर के स्टेप्स छोटे बड़े पड़ना या पैर के स्टेप उठा के रखने में समस्या होना, ये तो काफी समय के बाद होता है। लेकिन आमतौर पर लोगों के हाथ पैर शून्य होना और उंगलियों में सेंसेशन कम होना, ग्रिपिंग की प्रॉब्लम हो जाना, हाथ लेफ्ट हो या राइट हो, कोई एक हाथ पतला पड़ना, उसमें एनर्जी कम हो जाना, अनिद्रा की शिकायत और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर झुंझलाहट की समस्या भी देखने में आ रही है। भावनात्मक रूप से भी लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एकमात्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वजह से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास हैं, छोटे छोटे मनके हैं, इनके बीच में गैप होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है और वहां से बहुत सारी नसें निकल करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग अंगों में जा करके ब्लड सप्लाई का काम वहां से होता है। लेकिन जैसे ही ये नसें दबती है तो जिस हिस्से की नसें दबती है उस हिस्से में सर्कुलेशन कम होता है और उस अंग से संबंधित तरह तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत सिंपल, आप इसको अपने घरों में बैठ करके भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल में लेकर के देख सकते हैं कि एक तो गर्दन की एक्सरसाइज में पीछे की ओर श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले गए और छोड़ते हुए सामने की तरफ धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ ले आए, फिर श्वास भरते हुए पीछे की तरफ 3 बार इसको करें। उसके बाद लेफ्ट साइड में श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में सिर को ऐसा झुकाया, फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 बीच में आए, फिर छोड़ते हुए राइट साइड में गए और फिर श्वास भरते हुए आप वापस आए। इसी तरह से ट्विस्ट करना है, लेफ्ट को ट्विस्ट किया, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट किया, फिर भरते हुए वापस आए, बीच में आकर के पूरी श्वास भर लिया और छोड़ते छोड़ते राइट की तरफ गए और इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज का एक राउंड पूरा हुआ। इसके साथ में सिर को हथेली से इस तरह से, दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे रख करके सामने की तरफ सिर से धक्का देंगे और हाथ की हथेली से इस तरफ पीछे की ओर धक्का देंगे इस तरह से, और फिर हाथ की हथेलियों को ऐसे पीछे से लगा करके सामने की तरफ ऐसे धक्का दिया और सिर को पीछे की तरफ धक्का देते हुए साइड से इस तरह से और फिर दूसरे साइड से, ये लेफ्ट साइड से किया। अब दोनों हाथ की हथेली को इस तरह से रखिए। अब ये हाथ से इधर दबाना है, दूसरे हाथ से इधर, लेकिन सिर को बैलेंस करके रखना है ताकि हम उसके प्रेशर को रेजिस्ट करें। प्रेशर को ऐसे जाने नहीं देना है, इस तरह से सिर को भी प्रेशर उल्टे साइड में, उल्टे डायरेक्शन में, फिर दूसरी तरफ से। ये करने पर तुरंत आपके सर्वाइकल में सर्कुलेशन ठीक होना शुरू हो जाता है और वहां पर जो दर्द है, जो सूजन है, उसमें राहत मिलना चालू होता है। इसके साथ साथ हम अपने हाथ को ऐसे गर्दन के पीछे, दाहिने हाथ को बाईं ओर ऐसे लेकर के, और जितना ज्यादा पीछे आप जा सकते हैं, पूरे गर्दन को अपने हाथ की हथेली में ऐसे पकड़ के थोड़ा सा हल्का सा कोई तेल का इस्तेमाल कर लें ताकि स्लिप हो सके, और इस तरह से धीरे से यहाँ पर दबा करके जोर से दबाइए और गर्दन को, सिर को अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में इस तरह से घुमाइए
और हाथ को ये दोनों इस तरह से अपोजिट चलेंगे, ये इस तरह से आया, और दूसरे हाथ को लेफ्ट हैंड को राइट साइड में यहां से पकड़ के इसको इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे, ये एक मसाज की प्रक्रिया हो गई, मालिश करने की। इसमें कंधे को भी आप इस तरह से मसाज सामने की तरफ कर सकते हैं, इस तरह से सामने की तरफ इसका मसाज कर सकते हैं, और दोनों हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ ऐसे ले जाए, ऐसे सामने से ऐसे पीछे की तरफ, ये एक एक्सरसाइज हुआ। और साथ में हाथ को ऊपर ले जाना और धीरे धीरे नीचे ले जा करके इस तरफ पीछे की तरफ, ये एक्सरसाइज पूरे कंधों का और साथ में आपके सर्वाइकल का भी एक्सरसाइज इसके साथ साथ होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के समस्या में बहुत हद तक आराम मिलना शुरू हो जाता है पहले ही सोते समय। हाथ के अंगूठे पर इस ऊपर के जॉइंट से लेकर के नीचे के जॉइंट के बीच में मेथी की पट्टी, इस तरह से मैं आपको, दोस्तों ये देखिए, ये है पेपर एडहेसिव टेप। इस पेपर टेप से हम शरीर में कहीं फोड़ा फुंसी वगैरह होता है, कहीं पर दवाइयां पट्टी करना होता है, वहां इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये पेपर टेप 1 इंच का, 1 इंच चौड़ाई का पेपर टेप ले लेंगे और इसमें एक साइड में यहाँ पर ये गम लगे हुए हैं, यहाँ गोंद वाला हिस्सा है। तो यहाँ देखिए ये मेथी के दाने हैं, मेथी के दाने को धीरे से ऐसे टेबल के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे और फैला करके ध्यान ये रखें कि मेथी के दाने बराबर रहें, कहीं कम कहीं ज्यादा ना हो। और इस तरह से पेपर टेप का वो हिस्सा जिसमें गम लगा हुआ है उसको इस तरह से थोड़ा जगह छोड़ करके, ये इतनी जगह हमने छोड़ दिया और बाकियों को इस तरह से हम यहाँ पर दबाएंगे, इस तरह से दबा दिया और ये दबा करके और हमने इसको उठाया, तो ये देखिए पूरा मेथी का दाना पेपर टेप के ऊपर आ गया। और इसको हम दूसरी तरफ से इस तरह से काट करके और यहाँ देख लेंगे कि पूरा बराबर से ये बैठ रहा है कि नहीं। एक आध जो मेथी के दाने हैं बाहर की तरफ निकले हुए, इनको उठा करके सही शेप में लगा देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ में थोड़ा थोड़ा पेपर टेप का हिस्सा खाली है, इस खाली हिस्से को इस तरह से ऐसे अपने अंगूठे के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे और चिपका करके इसे राउंड चारों तरफ से ऐसे लेकर के और यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। ध्यान ये रखना है कि मेथी दाने के ऊपर दूसरा मेथी का दाना ऊपर आकर के ना चढ़े। यहाँ मेथी दाने के ऊपर में दूसरा मेथी का दाना चढ़ेगा तो ये खुल जाएगा, प्रेशर कंप्लीट नहीं होगा। और इसको फिर एक बार ऐसे दबाएंगे, अच्छे से दबा करके, और दोनों तरफ जो ये मेथी के दाने निकले हुए हैं, इन मेथी के दाने के ऊपर दूसरा पेपर टेप इस तरह से लेंगे और ले करके इसको चिपकाएंगे। इसमें पतला पेपर टेप भी हम यूज कर सकते हैं या इसी को आधा आधा फाड़ करके यहाँ दूसरे साइड से ऐसे चिपकाएंगे। ये दोनों तरफ से चिपक गया, अब ये बाहर निकलेगा नहीं और आपके यहाँ पर अंगूठे के ऊपर में यहाँ पर प्रेशर बराबर बना रहेगा। अगर हो सके तो इसको दोनों अंगूठे पे अपने को लगाना, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये इतना ज्यादा टाइट ना हो कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगे। अगर ज्यादा टाइट हो रहा है, यहाँ अंगूठे का रंग अगर चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ब्लू हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेप को हल्का सा ढीला करेंगे। उसका तरीका है इसको इस तरह से एक बार दबा देंगे, इस तरह से, ये इस तरह से दबाएंगे अंगूठे को और दबा करके छोड़ेंगे, इस तरह से फिर दबाया फिर छोड़ा, तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन आपका चालू हो गया। बस इतना ही करना है। रोज रात को लगाइए, रोज सुबह निकाल दीजिए और देखिए 2 से 3 दिन के अंदर आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम 90% तक ठीक हो चुका होगा। अगर ये नहीं होता है तो नीचे जो नंबर है उस पर कॉल करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं और हम आपको इससे आगे की चीजें, जो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है उससे आगे की चीजें हम आपको सलाह देंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।